हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल अकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12वीं के सामान्य हिंदी के गद्य खंड में संकलित कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियों, भाषा शैली तथा साहित्य में स्थान को पढ़ेंगे। आइए उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले हम शॉर्ट में जानते हैं कि उनका जन्म 29 मई सन 1906 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 9 मई सन 1995 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका देवबंद सहारनपुर। पिता का नाम था पंडित रामदत्त मिश्र और इन्होंने संपादन किया था ज्ञानोदय का, नया जीवन और एक विकास नामक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था। ये देखिए, विशेष करके संस्मरण है, पत्रकारिता है, रेखा चित्र है, इसमें इन्होंने विशेष करके अपनी लेखनी चलाई है। अब हम लोग इनके जीवन परिचय को लिखेंगे। हिंदी गद्य को नई शैली प्रदान करने वाले मानवीय मूल्यों के नायक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ऐसा नहीं था कि इनका जन्म एक किसी धनाढ्य परिवार में हुआ था, एक साधारण परिवार में हुआ था। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। जैसे पूजा पाठ कराने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, शादी ब्याह कराने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, जजमानी करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, ऐसे ही ब्राह्मण थे इनके पिताजी। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अब तो मान लीजिए कि लोगों को अत्यधिक धन मिल जाते हैं, पूजा पाठ में भी पहले बहुत कम नाम मात्र के मिलते थे, किसी तरह उनके खेवे खर्चे चल जाते थे, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई बहुत अच्छे स्कूल में नहीं हो पाई थी क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्होंने कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। जैसे वर्तमान समय में सरकारी विद्यालयों में, प्राइमरी विद्यालयों में बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, व्यवस्थाएं जिनकी सुदृढ़ नहीं होती हैं, ठीक उसी प्रकार पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संस्कृत पाठशाला में पढ़ के पढ़ाई किया कार्य करते थे, तो उसी में ये भी जाते थे। वहाँ पर राष्ट्रीय नेता अशरफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर चले आए। वहीं पे पढ़ाई कर रहे थे, तब तक वहाँ पे अशरफ अली ने कि देश के जो गुलामी जो झेल रहा था उस समय देश, उस पे इन्होंने अपना व्याख्यान दिया और उस व्याख्यान से कन्हैयालाल जी इतने प्रभावित हुए कि बीच में ही परीक्षा छोड़कर स्वतंत्रता के लिए कूद पड़े कि देश को जब तक स्वतंत्र नहीं करा लेंगे हम लोग तो तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। इन्होंने सोच लिया कि जीवन में सबसे अगर महत्वपूर्ण है तो देश की स्वतंत्रता। अगर हम स्वतंत्र नहीं है, दूसरे के बस में है, तो समझ लीजिए कि हम कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। जब देखे कि स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई देश को, तब उन्होंने पत्रकारिता यानी पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। लेखन के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्नेह यानी व्यक्तिगत इनका जो स्नेह था और संपर्क था, उससे भी इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। यह अनेक जो नए लेखक थे, उनको प्रोत्साहित करते थे, प्रेरित करते थे कि आप अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। 9 मई सन 1995 ईस्वी को यह महान साहित्यकार परलोक के वासी हो गए। 9 मई 1995 को यह स्वर्ग से हार गए, लेकिन सदा सदा के लिए अभी भी लोगों के हृदय में यह विराजमान है अपनी रचनाओं के बलबूते। इसलिए हमें भी अपने जीवन में कुछ ऐसे करना चाहिए कि हम यदि इस लोक से चले जाए, फिर भी लोग हमें क्या करें, याद करें। अब इनके साहित्यिक परिचय को लिखेंगे। हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं में कलागत आत्मपरकता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। वस्तुतः साहित्य के माध्यम से प्रभाकर जी गुड़ों की खेती
करना चाहते थे। यानी साहित्य के माध्यम से ही प्रभाकर जी गुणों की खेती करना चाहते थे और अपनी पुस्तकों को शिक्षा के खेत मानते थे। अपनी पुस्तकों को वह शिक्षा की खेत मानते थे जिनमें जीवन का पाठ्यक्रम था। सोचिए कि इनकी लेखनी में कितनी दम थे, कैसे कैसे शब्दों को इन्होंने सहेजा है। साहित्य और पत्रकारिता को इन्होंने व्यक्ति और समाज के उत्थान का निमित्त बताया। यानी उसी से एक समाज ऊपर आ सकता है, आगे बढ़ सकता है, वो साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से ही। क्योंकि देखते हैं साहित्य के अंदर इस समाज में हो क्या रहा है, उसी चीज को लिखा गया होता है, दिखाया गया होता है, दर्शाया गया होता है कि लोग समझें कि समाज में हो क्या रहा है। उन कुरीतियों से, उन बुराइयों से हम बचेंगे कैसे, उसके विषय में भी लिखा होता है। हर संस्मरण, हर निबंध इस उत्थान यज्ञ में समिधा है। इसलिए एक शब्द भी जाया नहीं होना चाहिए, यानी एक शब्द भी उसमें का बेकार नहीं होना चाहिए। उनकी पत्रकारिता और साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का लेखन है। यानी समाज में हो क्या रहा है, वहां रईसी के अंतापुर में या मनोरंजन के चौराहे पर, यानी रईसी के क्षेत्र में या मनोरंजन के क्षेत्र में क्या हो रहा, उन सभी चीज को यह क्या करते थे, दर्शाने का कार्य करते थे। किसी रक्कासा का नाच गाना नहीं है, वहां तो आठों पहर आदमी को बदलने की क्रांतिकारी योजना है, कर रहे हैं। यानी किसी भी सिनेमा हॉल कहीं पर भी अगर आ जाइए तो वहां देखिए भीड़ कैसे लगी रहती है। यानी एक शो अगर खत्म हुआ तो दूसरे शो के लोगों की एकदम भीड़ जमा रहती है। लेकिन कहीं पर साहित्य और समाज के उत्थान की बात हो तो वहां पे लोगों की भीड़ नहीं इकट्ठा होती है। वहां अगर नाच है तो वह तांडव है, तुच्छ मानसिकता के विरुद्ध। वहां अगर गाना है तो उच्च मूल्यों की ऋचाओं का गान है। प्रभाकर जी ने अपने मैजीनी का यह वाक्य पढ़ा था, गुलाम देश में बिना बोए बिना सींचे दोषों की खेती होती है। अगर कोई देश गुलाम है तो वहां पर सोचिए कि उस देश में बिना बोए बिना सींचे दोषों की खेती होती है। यानी एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे, प्रत्यारोपण करेंगे, और यही कारण है कि देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ जाता है। तभी उन्होंने संकल्प लिया आदर्श व्यक्ति और समाज का निर्माण करने वाले साहित्य के सृजन का। इसी कारण वे अपनी पीढ़ी के प्रिय और नई पीढ़ी के पूज्य बन गए। यही कारण है कि वह अपनी पीढ़ी के प्रिय हो गए और आने वाली पीढ़ी के लिए वह पूज्य बन गए। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले शंख बजे, छड़ बोले कड़ मुस्काए, बाजे पयलिया के घुघरू, नया जीवन, विकास तथा माँ के आंगन चहके द्वार। इनकी भाषा शैली को लिखेंगे। प्रभाकर जी की भाषा शैली सामान्य रूप से तत्सम प्रधान, एकदम शुद्धता थी, शुद्ध हिंदी शब्दों को शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। उसमें स्पष्टता, सरलता और सुबोधता है तथा इनके गद्य में भावात्मक, वर्णनात्मक तथा नाटकीय शैली की प्रमुखता है। हिंदी साहित्य में स्थान या अंतिम बिंदु होगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक नई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया है। पत्रकारिता एवं रिपोर्टाज के क्षेत्र में भी इनका अद्वितीय स्थान है। हिंदी भाषा के साहित्यकारों में, यहाँ लिख लीजिएगा, साहित्यकारों में अग्रणी, यहाँ छूट गया है, साहित्यकारों लिख लीजिएगा, अग्रणी और अनेक दृष्टियों से एक समर्थ गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित इस महान साहित्यकार को मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में भी सदैव याद किया जाएगा। इस तरह से इतनी स्टेप में हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के जीवन परिचय को पूरा करेंगे। यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार इनके जीवन परिचय आया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।